हमारे चैनल में आप सभी का वेलकम है। हम लोग जो है अध्याय बहुपद का देख रहे हैं। इसमें लगभग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि कुछ बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, कुछ जानता भी होगा सवाल को, ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसको अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो उसको समझाने के लिए बार बार हर एक सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 2.2 का है ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन जो करेंगे हम, तो जिस स्टाइल में लिख रहे हैं लिखने का प्रयास इसी तरह से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड बना लेते हैं इसको हम लोग px मान लेते हैं। मान लिए तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 मान लिए, ठीक है। अब इस px को क्या करने वाले हम लोग, शून्यक निकालने बोल रहा है, तो px को हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, हाँ कि नहीं। तो px के जगह पे क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो हम लोग px के नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। किसको तोड़ना है, मध्य पद को तोड़ना है कि नहीं। तो क्या करते हैं, बाहर वाले को गुना करते हैं। तो बाहर में क्या है, इधर 4 है अंतिम पद और पहला पद है 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर रफ लिख लेते हैं, ठीक है। रफ भी यही करना है, मैथ में यही सिस्टम होना चाहिए कि रफ भी उसके बाएं साइड में, कि दाहिने साइड में होना चाहिए। इधर चौथाई में रफ कभी नहीं होना चाहिए। तो देख लो पहला पद है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, ठीक है। दिखाने के लिए हम कर क्या रहे हैं, अंतिम पद है -4, तो -4 दोनों में गुना हो रहा है तो हो गया -12x स्क्वायर। ओके, अब 12 आएगा कैसे, तो 2-3 कंडीशन है। तो 12 गुना 1 12 आता है, ठीक है। उसके बाद 4 गुना 3 भी 12 आता है और 6 गुना 2 भी 12 आता है, ठीक है। 3 कंडीशन में 12 आएगा, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों को यदि जोड़ करके लिखते हैं तो हो जाता है कितना, 13। समझो कैसे तोड़ा जाता है, बहुत ही आसान है। हमने देखा 3 ही कंडीशन में 12 आता है, 12 इकाई 12 या 4 12 या 6 दूना 12, 3 चौके 12 भी गुना में चलता है। इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी 4 और 3 को तो कितना आता है 7। 6 और 2 को ऐड करते हैं तो जोड़ते हैं तो कितना आता है 8। अब घटाते हैं, यदि इन दोनों को घटाते हैं 12 में से 1 गया तो 11 बचता है, समझ में आया कुछ। और इसके बाद 4 और 3 को घटाते हैं तो 1 बचता है ना, वो प्लस माइनस बाद में देखेंगे। 6 और 2 को घटाते हैं तो 4 बचता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब चाहिए क्या, चूंकि किसको तोड़ रहे हैं हम लोग, मध्य पद को, किसको, ये वाला x को। तो हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए। 1 किस में आ रहा है, देखते हैं 13 है, 7 है, 8 है, 4 है, 1 है और 11 है। हमने देखा कि 4 और 3 दोनों को जब घटाते हैं तो कितना आता है 1 आता है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं 3x स्क्वायर 4x और 3x और अंतिम पद क्या है -4 है। लेकिन हमको चाहिए क्या, -1 चाहिए। क्या चाहिए, -1 चाहिए। +1 रहता तो 4 में से 3 घटाते 1 हो जाता है ना। लेकिन 3 में से यदि 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 3 को प्लस करना पड़ेगा, 4 को माइनस करना पड़ेगा। यानी 3 रुपया मेरे पास था, 4 रुपया कर्ज लिए तो मेरे पास -1 बचा अभी। तो इस तरह से अब तो आसान हो गया, मेरे पास 1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद, 4 पद हो गए। इसमें 2 पद पहले वाले का पेयर और अंतिम वाले 2 पद का पेयर, ठीक है। ऐसा नहीं करना ना 3x स्क्वायर इसका लिए 3x इसका ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, हाँ जरूर कर सकते हैं, मेरी मर्जी। बीच वाला पद में इधर उधर हेरफेर करेंगे। हो सकता है तुम थोड़ा समझदार था तो तुम ऐसे लिख लिया, कोई बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता है ना, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, क्या ऐसे लिख सकता है ना। तो लिखने के लिए तो हम रोक नहीं सकते, बीच वाला को ही तोड़े हैं। पहले मर्जी जिसको लिखे, इसका पेयर बनाएंगे, फिर इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे, 3x बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x + 1 बचेगा कि नहीं। जो अंदर में उसको सेम टू सेम लिखेंगे तो x + 1, यहाँ पर चाहिए 4x माइनस में, तो -4 से गुना कर देंगे तो -4x आ जाएगा, है कि नहीं। 3x - 4 आया और x + 1 आया। तो एक चीज हम इसलिए ये बता दिए कि देखो बच्चा तो पहले इसको या इसको किसी को भी लिख सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ कॉमन क्या आएगा, दोनों में x है तो x को बाहर कर लिए, 3 तो आएगा नहीं कॉमन, क्योंकि इसमें 4 है इसमें 3 है। तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया -4, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे x - 4 लिखेंगे। तो x - 4 हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ क्या चाहिए हमको,
+3 है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा x + 3 और इंटू x - 4 हो गया, है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं, तो x + 3 = 0, यहाँ = 0 करते हैं, यहाँ भी = 0 करते हैं, और x - 4 = 0, ठीक है। x = -3 और x = 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन आंसर तो इसमें भी वही आना चाहिए था, तो ऐसा क्यों हुआ फिर? क्यों 3x? फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3x² - x - 4 गुना करें कितना आता है? 4 × 12, ठीक है। तो एक ही कंडीशन है, 4 और 3 को लेंगे, लेकिन हमको बीच में क्या चाहिए? -1 चाहिए, तो -4x + 3x। यहाँ तक तो क्लियर है कि नहीं। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? x कॉमन लिया इसमें से, तो बच गया कितना? 3x बचा। कितना बचा? अरे x ही ना बाहर निकाले थे यहाँ, तो यहाँ कितना बचा? 3x ना बचा। 3x बचा, तो यहाँ भी हम लोग 3x लिखेंगे। जब यहाँ 3x लिखेंगे तो बाहर कितना लिखना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बताया था? x है कॉमन लिए, तो यहाँ बच गया 3x - 4। यहाँ पर प्लस किए, यहाँ पर भी लिख दिए सेम टू सेम 3x - 4। तो बाहर हमको कितना चाहिए था? 1 ही चाहिए ना, तब ना 3x हो जाएगा। तो हम लोगों ने थोड़ा सा गलती किया था, इस गलती को सुधार लिए हैं, तो अब आसानी से समझ में आ गया होगा। 3x - 4 और x + 1, ठीक है। यानी x + 1 यानी x का वैल्यू -1 यहाँ आया, और x का वैल्यू यहाँ पर 3x - 4 है, तो 3x और x = 4/3। वही तो कहे, अंतर नहीं होना चाहिए था ना, सेम टू सेम आना चाहिए। क्या है, हम किसी मेथड से बनाए तो बच्चा तो कंफ्यूजन में आ जाता ना, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। अब तो सेम ही हो गया ना, x + 1 = 0। अब तो x का मान निकल जाएगा। तो चलो, ये तो था अलग, समझने के लिए मैंने बता दिया। तो हम लोग का प्रक्रिया क्या हुआ? हम लोग क्या किया? शून्यक निकाल लिए, ठीक है। अब गुणांक तथा शून्यकों में संबंध, ठीक है। शून्यकों में संबंध, चूंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है तो हमको ये लाइन लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा अच्छा पता नहीं चलता है ना। अब क्या करते हैं? सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन मेरा क्या था? 3x² - x - 4, इसको = 0 करते हैं। यहाँ से क्या क्या निकाल लेते हैं? a बराबर कितना है? 3 है, b बराबर कितना है? -1 है, और c बराबर कितना है? -4 है। इतना लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फा अभी निकाले, 2 गो मान निकला है, एक का मान निकला है -1 और बीटा निकला है मेरा 4/3। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान -1 प्लस बीटा का मान 4/3। इसका मतलब देखते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाता है -3 + 4/3 यानी कि 1/3 हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हुआ शून्यांक के हिसाब से। अब अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? तो -b/a होता है। मेरा -b कितना है? तो भाई -b देखो यहाँ पर -1 है, तो -1। अब पहले से b में क्या है? माइनस लगा हुआ है। अब बटे कितना हो जाएगा? a का मान कितना है? 3 है, तो देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 1/3 हो गया। देखो दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब हमारा ये सत्य है। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा पर। अल्फा मेरा कितना है? -1 है, बीटा कितना है? 4/3 है। इसका मतलब क्या हो गया? -4/3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? अल्फा इंटू बीटा का देखते हैं गुणांक क्या होता है, तो c/a होता है। हमारा c कितना है? -4 है, a कितना है? 3 है। देखो सेम सेम आ गया, यानी कि हमारा ये सत्य है ना। हम लोग क्या किए? सत्यता की जांच भी कर लिए। तो तरीका यही है, सिंपल है, आसान है, समझना भी आसान है। और आगे एक्सरसाइज बनाना इसको देखते हुए चल में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो सिंपल सा तरीका है, योग और गुणनफल दिया हुआ है तो सबसे पहले जो हम सॉल्यूशन करेंगे सवाल का, तो हम लोग को लिखना क्या है? इंग्लिश में भी लिख सकते हैं गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है? दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ भाई? तो देखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यक क्या कितना होता है? द्विघात का अल्फा और बीटा।
तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर पहला जो है वही है 1/4 दिया हुआ है, और गुणनफल भी दिया हुआ है शून्यकों का, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। ठीक है, पूछ क्या रहा है, द्विघात समीकरण। तो भाई साहब ये तो बहुत ही आसान है। द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है, तो द्विघात समीकरण को एकदम याद कर लेना अच्छे तरीके से। ये होता है हमारा x² माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, जब हम लोग का शून्यांक दिया हुआ रहे, शून्यांकों गुणनफल और योगफल, तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही हमारा द्विघात समीकरण होने वाला है। तो x² के जगह तो x² लिखेंगे, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर कितना है 1/4, हमने क्या लिखा 1/4, इस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 1/4 लिख दिया, उसके गुना में x है, अब प्लस अल्फा और बीटा का मान क्या है -1 है कि नहीं, बराबर 0 कर देते हैं हम लोग। अब एलसीएम लेते हैं पूरा का, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 1x, आइए प्लस माइनस -1, अब बट्टे 4 है ना, ये क्या हो जाएगा पूरा कैल्शियम लिए थे बराबर 0। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखो ये वाला साइन दिए हैं क्योंकि ये स्टेप अगला है, ये 4 को इधर भेज देंगे तो 0 में गुना हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। हमारा जो फाइनल इक्वेशन निकला क्या निकला 4x² माइनस x, लिख सकते हैं इसको -1। यही तो मेरा आंसर हो गया। द्विघात समीकरण ही ना पूछ रहा था, कैसे निकला समझ में आया। तो कुछ नहीं था, हमको ध्यान में क्या रखना है, ये चीजें है ना। ये इसको भाषा में कैसे लिखा रहता है x² माइनस मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल। मूल बोलते हैं उसी को, अल्फा बीटा को ही, जिसको शून्यांक बोलते हैं। सेम सवाल है अगला, तो सेम प्रोसीजर रहेगा। क्या करोगे सबसे पहले, तो लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ भाई, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/√3। तो आसान क्वेश्चन है। तो हमारा द्विघात क्या हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्या होगा भाई, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में डालते हैं, इसके गुना में x देते हैं, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² का तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2, उसके गुना में x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है √3x² माइनस √6x और +1, अब बट्टे √3 आ जाएगा टोटल। √3 को उधर भेजेंगे तो गुना में चला जाएगा। समझ में आ गया। इसका एलसीएम कितना था 1, तो √3 गुना 1 करेंगे तो √3x² हो गया। इसके बट्टे में भी 1 था, तो √3 और √2 गुना हो गया तो √6 हो गया, है ना। इसके नीचे तो √3 था ही, तो पूरा का बटे में आएगा √3, √3 इधर चला गया तो 0 से गुना होकर के वो 0 हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन बना कौन सा बना, √3x² माइनस √6x + 1। ठीक है, अगला सवाल भी बहुत मजेदार है। गिवन में क्या दिया हुआ है देख लो, तो गिवन है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग पहले लिखेंगे इस इक्वेशन को। द्विघात समीकरण हो जाएगा इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, इसके गुना में x देते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हो गया x² माइनस x² माइनस उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा का मान √5। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा भाई, कुछ नहीं, यहाँ आ गया x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का निकल गया। अब देखते हैं यहाँ पर भी गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1।
तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो द्विघात समीकरण मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा का मान 1 दिया हुआ है तो 1x प्लस 1 दिया हुआ है बराबर 0 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1x को x लिख सकते हैं प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या हो गया, है ना, 0 हम नहीं देंगे चलेगा, सिर्फ ये बहुपद मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा बहुपद हो गया। अब देखो इसमें क्या है, सेम सवाल वही है, उसी का अगला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं फटाक से क्या चीज, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, सेम सवाल था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को लिखना है द्विघात समीकरण जो हमारा होगा उस समीकरण को कैसे लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस की प्लस, यहाँ प्लस होगा अल्फा बीटा, इस माइनस को भूलना मत, ठीक है। कैसे होता है ये भी तुम दिखा सकते हो, हमने दिखाया गुना करके, है ना, दिखाए थे ना पीछे कैसे आता है ये इक्वेशन। अब देख लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। एलसीएम जब लेते हैं तो क्या हो जाता है, बट्टा 4 आएगा ना बट्टा 4, तो 4 इसमें गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 1x यहाँ पर 1 बराबर 0, है ना, यहाँ बराबर 0 कर देते हैं। नीचे एलसीएम में 4 आएगा, 4 उधर चला जाएगा तो गुना में 0, हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा। हम क्या कर रहे हैं, कुल मिलाकर के भिन्न वाला चीज को हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, द्विघात समीकरण आ गया। कोई दिक्कत, यदि हो सकता है तुमको यदि द्विघात समीकरण बनाने के लिए रहे उसमें बट्टे उट्टे दिया रहे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एलसीएम लेकर के उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है, बराबर 0 करके सारे 0 को उधर चला जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा, ये भिन्न में नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है, हम लोगों को क्या करना है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ये सभी बच्चों के लिए, कमजोर बच्चों के लिए भी है, ध्यान से देखो फटाफट, कुछ है नहीं सवाल में। द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, इसके बगल में x था, प्लस गुना कर दिए तो इसका 1 है बराबर 0 है। तो ये हमारा तो यही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको द्विघात समीकरण निकालना था, निकल गया, ठीक है। देखो अब अगला, हम लोगों ने अभी तक ये सीख लिया कि जो है द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकलता है, जब शून्यक दिया रहे या फिर उसका गुणनफल योगफल दिया रहे तो द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं त्रिघात पे, त्रिघात का शून्यक ज्ञात करना है। तो ये शून्यक ज्ञात करने से पहले हम लोग कुछ सीख लेते हैं। सबसे पहले देखो विभाजन एल्गोरिथम क्या है, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई, कि ये इधर वाला को क्या बोलते हैं, बीच वाले को भाज्य बोलते हैं, इधर जो आंसर आता है हमारा भागफल होता है, जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है, और बट्टे में क्या होता है, शेष होता है। यही इसी को तो हम लोग बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम क्या कहता है भाई साहब, कहता है भाई कि देखो भाई भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। इसका कुछ स्पेशल नाम रख दिया है, विभाजन एल्गोरिथम है वही चीज, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले भाग देने के लिए सीखते हैं, ठीक है। भाग कैसे देंगे, कह रहा x प्लस 2 से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग दें। तो क्या करने वाले हैं, x प्लस 2 से किसमें भाग देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देने वाले हैं। अब कहोगे सर इसमें तो 2 4 5 6 है नहीं कि टेबल पढ़ देंगे, तो करना क्या है, सबसे पहले तो इसमें लिख लेते हैं इसका नाम, पहले px लिख लेते हैं। px बराबर कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब बोलोगे सर लिखे क्यों, इसका क्या कारण है, तो हम बताते हैं अभी x प्लस 2। तो ठीक है, इसको इसलिए ऐसा लिख लिया, हो सकता है जिस चीज में बट्टे में हो तो पहले बट्टे वाले को क्लियर कर लेंगे, है ना, उसको लिनियर में ले आएंगे। इसमें क्या हो, ये इसका शून्यक है तो इसमें भी बटे रहेगा तो उसको क्लियर करेंगे। तो अब चलो इसमें आते हैं, तो हम लोग का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लिखने का एक और कारण है, ये जो पावर रहता है ना, एक्स स्क्वायर है, 3x है, 1 है, ठीक, हो सकता है एक्स स्क्वायर बीच में हो,
हो सकता है एक्स स्क्वायर उल्टा पुल्टा दे दिया गया हो, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। मतलब सबसे ज्यादा पावर वाला, उससे थोड़ा कम पावर वाला, उससे भी थोड़ा कम पावर वाला, समझ रहे हो। तो घात क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग, घटते क्रम में लिख लेंगे। इसका भी घात कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में। तो यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसमें देखो पहला पद क्या है, मेरा x है, और जिसमें भाग देंगे उसमें क्या है, 2x स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना बार में भाग देंगे, तो अकल लगाओ, तो 2x स्क्वायर लिखो यहाँ पर और नीचे लिख लो x। कितने बार में खाएगा भाई, ये x कट गया, ये x स्क्वायर में से यहाँ 2x था, एक कट गया, खत्म हो गया, 2x बचा, तो 2x बार में लगाएंगे। समझ में आया अकल कैसे लगाए हम लोग यहाँ रफ करते हैं, और भाग देने का सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर इस 2x को तो इससे भी ना गुना करेंगे, ये तो हम खाली मैचिंग किए उसके साथ, तो ना 4x प्लस 4x, ठीक है। एक लाइन छोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, खींच लिए। देखो 2x स्क्वायर के आगे में क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस डाल देंगे, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, और उसके बाद क्या है, इस 4x के आगे में क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे, ठीक है। क्यों माइनस डाले, तो हम लोग साइन को चेंज करते हैं। किसके साइन को चेंज करते हैं, ये जो सेकंड लाइन वाला आया है ना, इसके साइन को बदल दिए। यानी अब यहाँ प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस। यहाँ भी प्लस था, अब माइनस हो गया है। अब ये तो खत्म हो गया, हुआ कि नहीं, ये माइनस है 4x, अब माइनस हो गया ना, ये 3x है, तो कितना हो गया, माइनस x बचा, ऊपर से क्या आया, +1 आया, ठीक है। क्या भाई लगेगा, तो लग सकता है या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, क्योंकि देखते हैं, अच्छा एक बार में x गुना -1 कर दे तो हो जाएगा क्या, x गुना -1 करेंगे तो -x आएगा ना। हमको पहला पद को ही सिर्फ मिलाना है, बाकी कुछ नहीं। पहला पद लाने के लिए क्या करना होगा, कैसे करते, तो -x लिखते हैं, बटे में तो x से भाग दे रहे हैं, तो कितना था, -1। हम लोगों को क्या करना है, -1 से भाग देना है। तो -1 से जैसे ही भाग दिए तो क्या हो गया, यहाँ पर आया -x। अब -1 को फिर 2 से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एक लाइन छोड़ेंगे, जहाँ माइनस है तो यहाँ पर एक प्लस दे देंगे, यहाँ भी 2 के आगे माइनस था तो यहाँ क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। अब क्या हो गया, ये भाई साहब कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 1 3 हो गया। समझ में आया। तो इससे हम लोग क्या सीखे, तो इसमें बताओ भाजक कौन था, भाजक कौन था, x + 2। भाज्य कौन था, 2x स्क्वायर प्लस 3x + 1। देखो भागफल क्या आया, भागफल आया 2x - 1, और शेष क्या आ गया, शेष हमारा आ गया 3। तो कोई दिक्कत है, तो भाग तो उसी तरह से दिए, बहुत ही आसानी से बन भी गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इसे मान लो px मेरा कितना है, सॉल्यूशन करें तो px हमारा है 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x + 5। देखो इतना नहीं देखना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बनेगा कैसे, बनना तो है ही। दूसरा क्या है, gx, ये तो क्लियर है ना। देखो सबसे बड़ा पावर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। gx का देख लेते हैं, 1 + 2x + x स्क्वायर। ये देख रहे हैं उल्टा पुल्टा है, हम लोग को घटते क्रम में लिखना था, इसको सीधा कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x + 1। जिसके आगे में जो साइन है उसके साथ उसको लिख देंगे। अब हम लोग भाग देते हैं, अब भाग देना है। देखो क्वेश्चन तो वही है, कुछ आसान है। यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 3x³। हम लोग थोड़ा सा यदि रफ कर ले तो और स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो हम लोग को देखते हैं, यहाँ कितना है 3x³ बट्टे यहाँ पर किससे भाग देना है, x स्क्वायर से। पहला पद को ही मैच करते हैं x स्क्वायर से। इसमें 2x है, इसमें 3x है, तो 2 कट गया, बचा क्या 1x। तो कितना से भाग देना होगा, 3x से। समझ में आया। यदि और नहीं समझ में आता है तो देख लो, 3 × x³ को क्या लिख सकते हैं, x गुना x, और x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x गुना x। तो ये 2x कट गया तो कितना बचा 3x, यानी इसका मतलब 3x से ही हमको भाग देना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, 3x को जब x स्क्वायर से गुना करते हैं तो हो जाता है x 3x³। फिर 3x को जब 2x से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 दूना 6x गुना x, x स्क्वायर हो जाता है। फिर 3x को जब 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है
3x ही हो जाता है। एक लाइन छोड़े, एक लाइन खींच लेते हैं। क्या करने वाले हैं, साइन बदलेंगे। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या कर दिया माइनस, यहाँ भी प्लस था तो माइनस, यहाँ भी प्लस था तो माइनस। यहाँ पर ये वाला टर्म खत्म हो गया, 6 में से एक x चला गया तो कितना बचा, माइनस 5x² बचा कि नहीं। यहाँ 6x² है, यहाँ प्लस में है x², 5x² बचा। अब यहाँ पर -3 और +2 तो कितना हो गया, -x, अब प्लस 5। अब क्या करना है तो देखते हैं अगला टर्म मेरा क्या है, x² किस में भाग देना है, तो -5x² में, ठीक है, x² से भाग देना है। तो x² कैंसिल है ना, कितना से भाग देंगे, -5 से, तो -5 से हम लोग भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, -5x², 5 से 2 में गुना किया तो कितना हो गया, -10x और बाद प्लस -5, ठीक है, हो गया ना, -5। एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस कर दिए, यहाँ भी माइनस है तो इसको प्लस कर दिए। इसका मतलब ये वाला टर्म खत्म हो गया। 10 प्लस में है और ये x माइनस में है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। आप ये कितना हो जाएगा, 9x + 10 हो जाएगा ना। अब तो लगेगा क्या, अब तो इससे छोटा हो गया ना, x² है, यहाँ x है तो अब भाग नहीं दे सकते हैं। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मेरा भागफल कितना आया है, क्योंकि ऊपर में तो लिखा हुआ है सारा चीज। तो भागफल मेरा आया 3x - 5 और शेष कितना आ गया। जब शेष 0 आता ना तो समझ जाता कि ये इसका शून्यक है। ये जो आता भागफल वो क्या हो जाता, उसका शून्यक हो जाता। क्यों, क्योंकि शेष 0 आ रहा है। तो शेषफल अभी यहाँ पर है 9x + 10। हम लोगों ने भाग देना सीख लिया है थोड़ा बहुत। अब थोड़ा सा आते हैं विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। विभाजन एल्गोरिथम उसी को बोलते हैं, भाजक से भाज्य में भाग देते हैं और भागफल और शेष आता है। इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यदि इसी का नाम रख दो कुछ, तो भाजक का नाम रख दिए gx, भाज्य का नाम रख दिए px, भागफल qx rx, तो कोई चीज नहीं, सेम चीज है। और उसी चीज को हम लोग क्या कर दिए, पुट करके दिखा दिए। हाँ, शेष हमेशा 0 से बड़ा होगा और जिससे भाग देना है उससे छोटा होगा। अभी देखे हम लोग क्या कि जिससे भाग देना है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, x²। शेष मेरा क्या बच गया, x वाला बचा है, यानी ये छोटा है। तो शेष हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन हो सकता है 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। तो विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ गया, ठीक है, कुछ है नहीं, वही चीज है, सेम टू सेम। हम लोगों ने उसको लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा सवाल है आगे, कहता है भाग दीजिए, उसके बाद विभाजन एल्गोरिथम से जांच कीजिए कि सही है कि नहीं। तो जांच करने के लिए वही करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, दोनों बराबर आ जाएगा, समझ जाएंगे मेरा भाग सही है। तो सबसे पहले भाग देने के लिए पहले लिख लेते हैं, क्या लिखने वाले हैं, जो दिया गया है px हमारा क्या है 3x, यहाँ पर क्यूब होगा 3x³ - x² - 3x + 5, और gx मेरा क्या है, तो gx है हमारा x - 1 - x²। ऊपर वाला को नजर दौड़ाते हैं तो ठीक है, डिक्रीजिंग वाइज है, घटते क्रम में है। x³ है, x² है, x है, 5 है, इसमें गड़बड़ है, इसको सीधा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, -x² - 1, आप सॉरी +x - 1, ये ठीक है, सीधा कर लिए, हाँ या नहीं। अब हम लोग भाग देते हैं, तो देखते हैं -x² + x - 1, इससे भाग देने वाले हैं 3x³ - x² - 3x + 5। देखो सवाल में गलती कभी नहीं होगा, ठीक है ना, अस्थिर दिमाग से बनाओगे तो। अब है क्या, कितना लाना है हमको, 3x³ भाग किससे दे रहे हैं, -x² से, तो एक स्क्वायर तो खत्म हो गया है ना। तो कितना से भाग देना होगा, -3x से, हो गया क्लियर। -3x और x² को जब गुना करेंगे तो कितना आता है, 3x³, क्योंकि हमको इतना लाना था, समझ में आया। -3x को जब x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x² आ जाएगा। -3x को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस +3x।
3x, ठीक है। एक लाइन छोड़ दिए ताकि लिखना आसान हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, और इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखा हम लोगों ने। ये कैंसिल हो गया पद। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पद जो है प्लस में 3x माइनस में x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में, उसके बाद ये दोनों माइनस में ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस 6x हो जाएगा क्योंकि ये जुड़ जाएगा, साइन रहेगा माइनस का ही, और उसके बाद प्लस 5। देखो इसमें करते क्या, सारे को उतार लेते हैं। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं तो देखते हैं कितना चाहिए अब हमको, रफ में फिर करते हैं। तो 2x स्क्वायर चाहिए, भाग किससे देना है, x स्क्वायर से भाग देना है ना। तो जब x स्क्वायर से भाग देंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो प्लस 2 या माइनस 2, तो हमको माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस 2 से, ठीक है। तो जब माइनस 2 और ये माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 2 को जब x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 को जब माइनस 1 से गुना करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, तो अब तो साइन चेंज नहीं किया, यहाँ तो थोड़ा जगह नहीं छोड़े, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। पहला टर्म कैंसिल हो गया, ये 2x प्लस में आ गया, 6 माइनस में है तो माइनस 4x, ये माइनस में है, 5 में से 2 गया तो 3, लेकिन प्लस में, किसमें प्लस में। अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास भाज्य कितना है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है ना। भाजक कितना है, भाजक बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। भागफल कितना है, भागफल है माइनस 3x माइनस 2, और शेष कितना बच गया, शेष बचा है माइनस 4x प्लस 3। गलत नहीं होना चाहिए। अब विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, तो विभाजन एल्गोरिदम ये कहता है भाई कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, भाज्य मालूम है हमको, तो भाज्य देखो इधर वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं LHS, क्या मानते हैं LHS, इधर वाले को क्या मान लेते हैं RHS। ऐसे सवाल को बनाने के लिए, ताकि हमारा लेंदी हो जाएगा लंबा चौड़ा, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं LHS। LHS में मेरा क्या है, भाज्य है ना, LHS में भाज्य बराबर कितना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखो LHS क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो इसमें पुट करते इसमें पुट करते एक ही लाइन में लंबा चौड़ा हो जाता, कंफ्यूजन में पड़ जाते। हमने लिख लिया LHS। LHS में मेरा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, बाया साइड, तो ये है, ठीक है। इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन 1, वो कोई दिक्कत। अब आते हैं RHS में। RHS में क्या है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब लिखते हैं भाजक मेरा कितना है, तो भाजक है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसको जब गुना करते हैं भागफल से, भागफल मेरा है माइनस 3x माइनस 2, और जोड़ शेष कितना है माइनस 4x प्लस 3। इसको करते हैं गुना, तो जब 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 3x क्यूब, 3x को जब x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर, 3x को जब 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 3x होगा। फिर अब माइनस 2 से जब x स्क्वायर को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2 को जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। इतना तक तो कर लिए है ना, सारे को गुना कर लिए। बाद में क्या है, ये प्लस के साथ है तो प्लस माइनस माइनस 4x, ये 3 है तो प्लस में 3 हो गया। अब सॉल्व कर लो, देखो क्यूब वाला एक है, लिख लो इसको 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में,
ये भी माइनस में, तो 4 2 6, ये दोनों माइनस भाई साहब एक साथ हो गया 6x, और प्लस में ये 3x, तो माइनस 3x बच गया। कौन? 3 2 5, 3 2 5 प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, देख लो, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या LHS और RHS बराबर है? ध्यान से देखो, उधर कितना था 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका मतलब हो गया क्या चीज, समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया ना प्रूफ। तो हम लोग क्या कर लिए, जांच भी कर लिए। कोई दिक्कत था इसमें समझने में? कुछ नहीं था। जैसे हम लोग बचपन में भाग देते थे ना, उसका चेक करते थे, भागफल गुना, वही चीज है। अच्छे से अस्थिर से गुना करोगे तो आसानी से आ जाएगा। हम लोग अब देखते हैं अगला। देखो, दुनिया का कोई भी सवाल हो, बनना तो है ही, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखे 2x पे पावर 4 है, माइनस 3x क्यूब है, माइनस x 3x स्क्वायर है, प्लस 6 है, माइनस 2 है, के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। भैया तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, बहुपद। तो इसका नामांकरण कर लेते हैं, px रख देते हैं इसका नाम, और इस भाई साहब को लिख देते हैं हम लोग 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ तो पावर 4 है, अरे पावर 8 रहो 20 रहो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जितना पावर रहेगा उतना मान आएगा उसका शून्यक। यहाँ पर सबसे बड़ा पावर कौन है, 4, इसका मतलब इसके कितने शून्यक आने वाले, 4 शून्यक आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से बोल रहा है 2 शून्यक दिया हुआ है, कौन सा शून्यक दिया हुआ है, 2। तो इसके कितने शून्यक आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 2 शून्यक दिया हुआ है, तो 2 शून्यक निकाल लेंगे हम। 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 निकालना है, तो शून्यक क्या क्या दिया हुआ है, तो शून्यक दिया हुआ है इसका हम लोग लिख लेते हैं। शून्यक है एक √2, और दूसरा शून्यक क्या है, माइनस √2। जब शून्यक दिया हुआ है, शून्यक का मतलब क्या हो गया, x में है, तो इसका मतलब ये क्या है, x बराबर √2 है, ये क्या है, x बराबर माइनस √2। समझ में आया क्या? शून्यक का तो मतलब यही होता है ना, x का मान 2 ठो दिया हुआ है, चूंकि x के कितने मान आएंगे, 4 मान आएंगे। ये जो मान 1 2 3 4 लिखे हैं, ये x का ही मान होगा 4, जिसमें से 2 दिया हुआ है, तो x का मान कितना है, x बराबर √2, x बराबर माइनस √2। अब अगला स्टेप में चलेंगे, तो √2 को इधर ले आएंगे, तो x माइनस √2 बराबर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है? अभी दोनों को भी आपस में गुना कर देते हैं, वही स्टेप है, उल्टा चल रहे हैं। x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2। देखो द्विघात में तोड़ते हैं तो ऐसे जाते नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ, इस स्टाइल में, तब ना मान निकल जाता है हम लोगों का। तो यहाँ पर गुना करने के बाद कितना है, इतना आ गया, और गुना करो, a प्लस बी a माइनस बी पे आ गया, यानी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। देखो एक तरीका सिंपल सा ऐसे भी बन गया, तो गुना करते तो भी बन जाता है ना, x को x से, फिर x को √2 से, फिर √2 को x से, √2 को इससे। तो जब इसको करते हैं क्लियर, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर 2 होता है बराबर 0 होता है। चूंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, इसका तो शून्यक है, पता है ना, दोनों शून्यक को गुना करेंगे, 0 गुना 0 तो 0 ही होगा ना, तो ये दोनों, ये भी वैल्यू क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। तो 2 मालूम है, 2 और ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, हमको ये जो 2 का मालूम है, इससे इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 पावर है इसमें 4 है, तो कट के कितना हो जाएगा, 2 आएगा, उसका हम निकाल लेंगे द्विघात समीकरण से। तो अब करते क्या है, अब यहाँ पर मेरा भाज्य क्या हो गया, सॉरी भाजक क्या हो गया, हम यहाँ पर मानेंगे भाजक एक्स स्क्वायर माइनस 2 को। अब भाज्य तो मेरा वहां पर दिया हुआ ही है, भाज्य बराबर कितना है, px लिख लेते हैं, px ऊपर में मान लिया, लंबा चौड़ा कौन लिखे, तो अब देते हैं हम लोग भाग, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे किसमें, तो 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इस सवाल को लेकर के एक स्टोरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। भाग देने के लिए ना ये बहुत ही आसान है, कुछ मत करना, देख लो। पहला पद मेरा क्या है, 2x पे पावर 4, इसका पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर। क्या करोगे, तो मैंने अभी अभी बताया है भाई कि देखो इसका जो पहला पद है 2x पे पावर 4, इसमें किससे भाग देने वाले हैं, एक्स स्क्वायर से। इसका 2 पावर, इसका 2, तो 2 बच गया, यानी किससे भाग देना होगा, 2x स्क्वायर से, है ना। तो 2x
स्क्वायर से जब गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा 2x पे पावर 4 हो जाएगा। 2x स्क्वायर को किससे गुना करते हैं -2 से, तो 2 दूना 4 माइनस में, लेकिन 4x स्क्वायर हो जाएगा। एक लंबी लाइन खींचते हैं। अब चूंकि साइन बदलना है हमको तो 2x स्क्वायर के नीचे आगे प्लस है तो यहाँ पर माइनस करने वाले हैं, इसके आगे माइनस है तो यहाँ प्लस करने वाले हैं। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। प्लस 4x स्क्वायर में से, तो अब देखो घबराना मत बाबू। तो यहाँ पर क्या है, ये 4x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 3x क्यूब है ना। तो टेंशन लेने का नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला कौन है, ये है 3x स्क्वायर बगल में है, तो ये दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले किसको लिखेंगे, बड़ा पावर वाले को। तो 3x क्यूब का तो कोई जोड़ा है नहीं, उसको लिख दिए सेम टू सेम, है ना। अब इसका और इसका कैलकुलेशन करते, दोनों में सेम है पावर, तो क्या करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि 4x के आगे क्या है प्लस हो गया है, प्लस यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर के आगे माइनस है, तो 4 में से 3 गया तो ऑटोमेटिक है 1 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बचा। अब 6x को लिखेंगे सेम टू सेम -2। देखो गलती तो होना ही नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ देखते हैं 3x क्यूब आ गया है, किससे भाग दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर कटा 3 पावर कट गया, कितना बच गया -3x। ठीक है, अब क्या करो, गुना करो -3x से, तो कितना हो जाएगा -3x क्यूब। अब -3 को जब इससे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 6x हो गया। और तो कुछ नहीं है, एक लाइन खींचते हैं, देखना घबराना मत, इसको प्लस लिखते हैं, यहाँ पर प्लस से माइनस लिखते हैं, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। देखो ये 6x है, x वाला यहाँ पर है 6x, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो गया ना। बचा क्या, एक्स स्क्वायर -2। देखो स्टेप बाय स्टेप यदि सही से बनाओगे तो आंसर भी आएगा और सही भी बनेगा। ठीक है, तो हमारा पर्पस आंसर का तो है नहीं, अब तो भैया आसान हो गया। देखो सेम सेम आ गया है, तो किससे भाग दे देंगे, +1 से। 1 से भाग देंगे तो सेम चीज आ जाएगा क्या, तो आ गया ना। अब यहाँ पर साइन बदल लो, खुशी खुशी माइनस दिए, खुशी खुशी प्लस दिए, तो काम तमाम हो गया। और हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण भागफल ये आ गया। तो अब 2 शून्य और लाना है, तो 2 का तो मालूम था, आज दूसरा यहाँ पर आ गया है, तो द्विघात देख लेते हैं क्या है हमारा। तो द्विघात आ गया हमारा 2x स्क्वायर -3x + 1। अब तो इसका मास्टर है हम लोग, दो शून्य मालूम था पहले से, अब इसका 2 शून्य दूसरा शून्य निकाल ले, 2 गुना 1 तो 2 हुआ, तो 2x स्क्वायर इसको कैसे तोड़ेंगे भैया, तो एक ही तरीका है कि 2 गुना 1 लिखेंगे ना। हाँ, तो क्या करोगे, 2 और 1 को जोड़ देते तो कितना आता है, 3 आता है। -2 और -1 को जोड़ देते तो कितना आता है, -3। घटाते हैं तो 1 ही आता है। तो इसका मतलब कौन चाहिए हमको, ये वाला चाहिए। ठीक है, और देखो अकल लगाओगे, जैसे था ना तभी 4 × 12। चलो इसमें देख लेते हैं, ये क्या है -3 आ गया, इसको कैसे तोड़ोगे, 2x स्क्वायर -2x -x, इसी पे बैठा लिए, +1। पेयर बनाओ फटाक से, 2 का जोड़ा बनाते जाओ, कुछ तो है ही नहीं सवाल में। इसमें कॉमन क्या आया, 2x कॉमन आया, बचा क्या x -1 बचा ना। इसके अंदर में क्या बचा, x -1, बाहर क्या चाहिए हमको, -1। काम मेरा तमाम हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2x -1 और x -1 को ले लिए, बराबर 0 किए। अब क्या करोगे, 2x -1 = 0, x -1 = 0, 2x = 1, x = 1/2। देखो x का 2 मान आ गया। तो अब क्या बता सकते हैं, माने क्या थे, देखो px इसलिए माने थे कि दोबारा हमको इक्वेशन न लिखना पड़े, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए px का शून्यक, चूंकि नहीं तो हमको सारा इक्वेशन लिखना पड़ता, बहुत लंबा चौड़ा था। तो px का शून्यक क्या क्या हो जाएगा, px का शून्यक पहले तो मालूम था हमको, एक अभी निकला 1/2, फिर 1, फिर क्या था √2, फिर क्या था -√2, तो चारों निकल गया ना। तो आसान था ना, पावर कितना भी रहे हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और आसानी से हमारा सवाल बन जाएगा। हम लोग अगले लेक्चर में प्रश्नावली 2.3 को देखेंगे, उसके बाद अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखना अच्छा लगे तो कमेंट करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले